हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं हूँ कोह सामुई में। दिस इज़ बाय फार माय फेवरेट आइलैंड इन ऑल ऑफ थाईलैंड। कोह सामुई फॉर मी इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू रिटायर। Delicious food, amazing weather, good infrastructure and relaxed tropical vibes. And this is what we wish to do one day. Set up a small business here and enjoy retirement. And in this video, I want to show you why we love this island so much. And if you're planning a trip to Thailand, this video will also serve as a complete travel guide to Koh Samui. It is a place that you must visit when coming to Thailand. And in this playlist, we are traveling across Thailand over 20 days, exploring all the best places, hidden gems, offbeat destinations, and getting my PADI license, which has been on my bucket list since a long time. So make sure to check out the entire playlist after you see this video. It's one amazing trip. Anyways, put on your headphones and let's get this video started. गाइज गुड मॉर्निंग। एज यू कैन सी आज मैं हूँ सनी सामुई में। ओ मैन, यहाँ पे आना मुझे इतने टाइम से था एंड फाइनली आई एम हियर। पीछे तो दिख ही रहा होगा, बीच है, वाइब अच्छा है, इट्स सो नाइस एंड सनी, वेदर इतना अच्छा है। एंड आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू बी टेकिंग यू अलोंग विथ मी एज वी ट्राई एंड एक्सप्लोर कोह सामुई फॉर अ फ्यू डेज़। हम लोग यहाँ पे टोटल 3 दिन के लिए है। एक नाइट पहले तो हमारे ट्रैवल में ही निकल गई। पहले का वीडियो अगर देखा ही होगा तो बैंकॉक से हम लोग कोह सामुई फ़्लाइट लिए, यहाँ पे आए एंड यहाँ पे एयरपोर्ट से मोस्टली सब होटल्स जाने के लिए अराउंड 600 बात का एक बेस फेयर रहता है। ओके, 600 बात इज़ बेसिकली 1300-1400 रुपये, दैट्स द बेस फेयर। एंड बस कल रात को आए, चेक इन किए एंड जस्ट मॉर्निंग में उठ के फर्स्ट थिंग हम लोग आए हैं हमारे होटल का पूल एंड उसका बीच फ्रंट। ओके, वी आर स्टेइंग इन दिस प्लेस कॉल्ड एज द हाइव होटल। ओके, एंड यहाँ पे अच्छा पूल है, अच्छा बीच है, प्राइवेट बीच है, बेंचेस है, अम्ब्रेलाज है। मैन क्या वाइब है, लाइव म्यूजिक चल रहा है एंड पीपल आर जस्ट चिलिंग। ओके, कोह सामुई इज़ बेसिकली ऑल अबाउट दैट, दे कॉल्ड इट द सामुई लाइफस्टाइल। ओके, पीपल आते हैं, चिल करते हैं, कोई एजेंडा नहीं रहता है, जस्ट गो टू द नंबर ऑफ प्लेसेस दैट दिस आइलैंड हैज़ टू ऑफर। थिंक ऑफ कोह सामुई एज बाली का कंडेंस्ड वर्जन ऑफ इट, like comparatively very small but at the same time very good roads, very good infrastructure, everything is well made, well connected, 5G है हर जगह। So this Koh Samui as an island is a very good option for retirees as well। okay, यहाँ पे काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्री से रिटायरमेंट्स के लिए बहुत आते हैं। होपफुली अगर ऐसे हुआ तो वन डे हम लोग भी इधर रिटायर हो सके, दैट्स द प्लान। होपफुली लेट्स सी। एनीवेज, चलो यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी पिकअप करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कोह सामुई। चलो। So we were staying in the east part of the island on this beach called as Lamai. The most happening and popular area on the island is called as Chaweng. The best part about Koh Samui is that there are popular beaches, secluded coves, waterfalls, quiet sandbars, night markets, street food, 5-star hotels and a full-fledged mall. It's the perfect amalgamation of tropical vibes and modern comforts. The west side of the island is relatively quieter and less crowded. So to explore all of the island, first we need to rent a bike, which is like 500 rupees per day. So that is what we did and started exploring the island. Hey guys, so बारिश में गीले होके स्कूटर पे अपनी फर्स्ट पॉइंट हम लोग आए हैं। दिस प्लेस कॉल्ड एज ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर्स रॉक। समथिंग वेरी पिक्यूलर अबाउट दिस प्लेस। पीछे अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे रॉक फॉर्मेशंस है, बट यहाँ के रॉक फॉर्मेशंस ऐसे हैं जैसे मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया के शेप में है। दैट्स सो अम्यूजिंग। यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में जनरली इसका सिम्बलिज्म बहुत है फॉर फर्टिलिटी, फॉर बेटर चाइल्ड बेयरिंग। तो इसका पूजा भी होता है यहाँ पे, राइट, कि फॉर अ बेटर फर्टाइल हेल्थ। तो थाईलैंड में हर जगह आपको दिखेगा, केव्स में, मंदिर में, इवन बाली में आपको दिखेगा कि मेल या फीमेल जेनेटेलिया के शेप में पूजा करते हैं एंड एवरीथिंग। तो देखो पीछे ही है, यहाँ के बीच भी बहुत अच्छा है, बीच भी काफ़ी डिसेंट है।
तो यहाँ पे आओ, इसका गूगल लोकेशन ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ ही जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, लाइक रॉक फॉर्मेशन बहुत अच्छे हैं। अभी बारिश भी थोड़ी कम हुई है एंड आई होप यहाँ पे कोई ड्रोन के इशूज़ नहीं, थोड़े शॉर्ट्स दिखाता हूँ, चलो। सो समूही में अराउंड 4 बजे अभी नेक्स्ट स्टॉप इज़ दिस प्लेस कॉल्ड एज क्रिस्टल कोव। बीच से थोड़ा मेनलैंड में अंदर पानी आता है एंड इट्स सराउंडेड बाय लैंड एंड रॉक्स, सो परफेक्ट। लाइक ओशन थोड़ा दूर है, अंदर एक छोटा सा इंक्लेव है, पूरा पानी यहाँ पे अंदर आ रहा है। फॉर्म्स अ वेरी गुड स्नॉर्कलिंग एक्चुअली यहाँ पे, ऐसा जब होता है तभी। कैन सी इसी पीछे काफ़ी लोग आके बस स्विमिंग कर रहे हैं, सामने शैक्स है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट साइड बाय साइड हो रहे हैं यहाँ पे, लाइक यू डोंट रियलाइज़ कि अभी एक ही जगह पे कोई मसाज भी कर रहा है, कोई खाना पीना भी मिल रहा है, किसी का टैटू बन रहा है। तो बेसिकली एनीथिंग टू ग्रेटिफाई ऑल योर सेंसेस। ओके, खाना है अच्छा, मसाज करवाना है, पीना है, एंड एट द सेम टाइम यू शुड नो कि कैनबिस ऑल्सो लीगल है थाईलैंड में, वेरी रिसेंटली लीगलाइज हुआ है। सो एवरीथिंग टू डू विथ रिलैक्सिंग, एनीथिंग टू डू विथ just taking a break, this is the island for that. Also credit to the government here, like रास्ते भी बहुत अच्छे हैं and recently what I've heard is कि पूरा 4 laning हुआ है of the entire island, so पूरा ring road जाता है around the entire island, it's very nice. Anyways थोड़े shots enjoy करो, हम भी थोड़ा enjoy करते हैं। I'll see you guys. Hey guys, so Crystal Coves here, we just drove north, okay, and यहाँ पे ना लाइक कहीं पे भी आप लाइक राइट हैंड साइड पे कीप ड्राइविंग एंड कुछ भी अच्छा लगे ना वहाँ पे उतर के बैठ जाओ, दैट्स द ओनली थिंग टू डू। एंड आई कैन नॉट इवन स्टार्ट रिकमेंडिंग प्लेसेस बिकॉज हर जगह पे बेसिक खाना पीना आपको अच्छा तो मिल ही जाएगा, राइट। बट दिस वन प्लेस आई सॉ कॉल्ड इज द प्योर बीच क्लब। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन पे थर्सडे पे बंद था, तो वही बीच पे ओके। सो वी आर दिस प्लेस कॉल्ड इज चोंगमॉन बीच, काफ़ी शांत, काफ़ी रिलैक्स लो टाइड है एंड दिस इज़ नॉर्थ फेसिंग ओके। सो सनसेट्स एंजॉय करने हैं तो गो टू द वेस्ट साइड, जो हम लोग कल जाएंगे बिकॉज ये साइड भी बहुत अच्छा है। सो अभी बस आके बैठे हैं, जस्ट रैंडम प्लेस ओके। बीच पे काफ़ी सारी जगह खुली रहती है, तो जस्ट सैट एट अ रैंडम प्लेस कॉल्ड इज हनीज़ एंड थोड़े कॉकटेल्स मंगाएंगे, थोड़े स्टार्टर्स मंगाएंगे, थोड़े स्प्रिंग रोल प्रिया ने ऑर्डर किए हैं, तो वही सब खा के आज का इवनिंग यहाँ पे स्पेंड करेंगे। नाइट में देखते हैं और कहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे एक फिशरमैन्स विलेज है, नाइट मार्केट है उसका, कल फ्राइडे को होता है वो नाइट मार्केट, एंड बहुत सारी चीज़ें और है जो कल घूमेंगे अच्छे से। टुडे वाज अ नाइस रिलैक्सिंग फर्स्ट डे टू गेट द समूही फील। आगे जाते हैं कहीं पे, नाइट एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा, चलो। ऑन द वे बैक हम लोग पास कर रहे थे इस वेरी वाइब्रेंट लुकिंग मार्केट से, विच इज़ कॉल्ड द चवांग वॉकिंग मार्केट और द चवांग नाइट मार्केट, विच इज़ राइट ऑपोजिट द सेंट्रल समूही मॉल। दिस प्लेस इज़ सो फिल्ड विद लाइफ राइट नाउ, इतना कुछ यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे शॉपिंग स्टॉल्स हैं, बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल्स हैं, फ्रेश फूड हमारे सामने बना रहे हैं। हम लोग ने बहुत टेस्टी मिनी पैनकेक्स ट्राई किए यहाँ पे। वी आर हैविंग दिस स्मूदी, शाश्वत के फेवरेट स्मूदीज, एंड या देखेंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे एंड उसके आगे विल मूव है। Hey guys, good morning, second day in Koh Samui. हमारे होटल से कुछ आई थिंक 1 minute वॉक अवे इज़ दिस प्लेस कॉल्ड एज सिवा लाटे बीच एंड ईटरी। लाइक एनी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे बीच साइड ये लोग अपना अच्छा से खोल देते हैं एंड इसका स्पेशलिटी इज़ ब्रेकफास्ट, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी इतना लेट बैक है कि 11 बजे तक ब्रेकफास्ट चालू है। स्टार्ट भी आई थिंक 8:30 को होता है, यू नो, लाइक सम प्लेसेस 7 o'clock को चालू हो जाता है। स्टार्ट भी 8:30, 11 बजे तक चालू। हम लोग इतना लेट उठे कि उसके लिए भी नहीं पहुँच पाए। सो ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग इसके बाजू में आए। क्या वाइब है यार, देखो जैसे यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, अपना अपना कर रहे हैं। एंड
ऐसा लगता है यही लोगों की यहाँ पे लाइफ है जो बस गए यहाँ पे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वेरी लॉन्ग टाइम कोई एजेंडा नहीं था फॉर दिस ट्रिप। ओके, जहाँ मन करा वहाँ पे चले जाएंगे। ऐसा ट्रिप बहुत टाइम से प्लान नहीं किया था कि कुछ नहीं करना है, कोई एजेंडा नहीं है, जहाँ मन करा वहाँ पे चले जाएंगे। सो ऐसा भी ट्रैवल करना ज़रूरी है, हमेशा पूरी आइटनरी को स्टिक करना नहीं है। जहाँ पे मन किया, जहाँ पे जस्ट गो विद द फ्लो, वो टाइम पे जो मन करे वहाँ पे निकल जाओ। इट्स इंपॉर्टेंट टू डू योर बेसिक रिसर्च के भी हर जगह क्या मिल रहा है, बट ऐसा ही करेंगे आज। यहाँ पे जितना मन किया उतना बैठेंगे। फिर आज 2-3 वाटरफॉल देखने हैं, सनसेट देखना है, वेस्ट साइड एक्सप्लोर करना है आइलैंड का, तो वो सब करेंगे। थोड़ी कॉफ़ी एंजॉय करते हैं यहाँ पे पहले। दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पे आई है कॉफ़ी। फॉर दिस व्यू दिस कॉफ़ी इज़ प्रॉपरली आइस्ड एंड एवरीथिंग। आई थिंक 100 बात की थी मेरे हिसाब से, 100 या 110, तो समझ 200-250 रुपये की, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल फॉर दिस व्यू, फॉर दिस वाइब, राइट। एनीवेज, थोड़े यहाँ के मॉर्निंग शॉट्स दिखाता हूँ आपको। लेट्स कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग समूई। चलो। वो बीच साइड से निकल के अभी हम लोग आए हैं नामवांग वाटरफॉल। ओके, सो दिस इज़ अ डिफरेंट साइड ऑफ द आइलैंड। ओके, सो यहाँ पे वाटरफॉल्स भी है, लाइक हिल्स है, तो यहाँ पे रेन भी बहुत होता है। ओके, काफ़ी बारिश होती है यहाँ पे, इसलिए ऑफकोर्स वाटरफॉल्स भी बन गए। एंड दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ द आइलैंड एंड आई वांटेड टू शो यू कि तो एक वाटरफॉल है, बट ऐसे बहुत सारे और है। बट वाटरफॉल का एंटर यहाँ पे क्यों दे रहे हैं एंड इसके हाथ में केले क्यों है? बिकॉज दिस, लुक एट दिस, चेक दिस। यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स है, राइट, कैन सी वहाँ पे भी है, एंड यू कैन एक्चुअली फीड देम। लुक एट दिस। दिस इज द फर्स्ट टाइम फीडिंग एन एलिफेंट। आई हैव नॉट फेड देम ऑब्वियसली। आई एम सेइंग इन्होंने बनाया बहुत अच्छा है बिकॉज इट्स वेरी एक्सेसिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एज ग्रुप। थोड़े से स्टेप्स है, लिटरली 100 मीटर्स का यहाँ पे वॉक है, एंड दे हैव दिस एंटायर एनक्लोजर मेड हियर कि आप जाकर आओ, वापस आओ, नारियल पानी पियो, स्नैक्स खा लो, थोड़ी सी शॉपिंग कर लो। आई थिंक एंड बहुत टूरिस्ट हमें दिख भी रहे, सो ये थोड़ी सी टूरिस्टी जगह डेफिनेटली है, बट आगे जाके देखते हैं वर्थ इट है कि नहीं। बट देन देयर आर अदर हिडन वाटरफॉल्स आल्सो ना, जो थोड़ा डिफिकल्ट है। या बट हमें थोड़ा सा कम ट्रैक करना था इस ट्रिप पे, तो हम थोड़े से लेजी बन रहे हैं और टूरिस्टी जगह जा रहे हैं। सो वाटरफॉल के बाहर ही ऐसे शॉप्स है थोड़े, एंड यहाँ की वन ऑफ माई फेवरेट चीज़ है यहाँ के फ्रूट स्मूदीज़। ओके, सो टेस्टी, स्पेशली यू गो फॉर लाइक ट्रॉपिकल फ्रूट लाइक पैशन फ्रूट, पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन, यू कैन नॉट गो रॉन्ग। ओके, इतना मस्त मिलता है ऑल ओवर थाईलैंड। माई फेवरेट थिंग हियर। दिस वॉज जस्ट टू शो यू कि ये आइलैंड का एक डिफरेंट साइड भी है। दूसरे वाटरफॉल्स अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन भी कर दूंगा जो अच्छे हैं। अर्ली मॉर्निंग में आओ तो यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, तो यू कैन एन्जॉय। दोपहर का टाइम में सबसे टूरिस्टी वाटरफॉल है ये, तो यहाँ पे ऑफकोर्स लोग भी ज़्यादा हैं, ईजिली एक्सेसिबल है ये। थैंक यू, थैंक यू। तो ईजिली एक्सेसिबल है ये, तो इसलिए ज़्यादा लोग हैं। बट ऐसे बहुत सारे जो छोटा हाइक भी करके जा सकते हो, तो ये अगर एक्टिविटीज़ आपको करनी भी है कि हाइक करके वाटरफॉल पहुँचना है, तो वो भी डेफिनेटली कर सकते हैं। थोड़ा स्मूदी एंजॉय करते हैं, फिर आगे जाएंगे। चलो। हे गाइस, सो इफ यू सी मेरे पीछे यहाँ पे वी आर एट दिस प्लेस कॉल्ड एज द जंगल क्लब। ओके, ये खुद का एक रिसॉर्ट भी है, बट इसका जो एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, एंड इट्स सो गुड। आई थिंक बाय फार इट हैज़ द बेस्ट व्यूज़ ऑफ सामुई, राइट। जितने मैंने देखे हैं अब तक, कि जो ऊपर से जो सबसे अच्छा व्यू जो है ना वो यहीं पे दिखा मुझे। एंड बीच साइड तो है ही, बट लाइक ऊपर से द एंटायर सीन इट्स वेरी गुड। सेटिंग इतना अच्छा बना है ये लोग ने, लाइक फुल प्लेटफॉर्म है, ऊपर से आप देख सकते हो कि इट्स वेरी वेरी नाइस। एंड फूड भी अच्छा है, कॉकटेल्स अच्छे हैं, वेरी डिसेंटली प्राइस्ड। ओके, लाइक वन ड्रिंक आपको पड़ेगा 200 बात का, लाइक वन कॉकटेल इज़ 200-250 के बीच में, सो दैट्स 500-550 रुपीज़, सो नॉट टू बैड। ओके, सो कैन कम, कैन एन्जॉय द वाइब। रिजर्वेशन होते हैं यहाँ पे, तो पहले से रिजर्वेशन करवा के आना। वॉक इन मिला तो मिला, अदरवाइज इट्स बेटर टू रिजर्व इन द फर्स्ट प्लेस। बट व्हाट व्यूज़ मैन, डेफिनेटली कम हियर, चेक आउट द वाइब। आपको थोड़े और शॉट्स दिखाता हूँ यहाँ से, फिर सनसेट के लिए और कहीं पे जाना है। चलो।
हे गाइस, सो जंगल क्लब से निकल के अराउंड हाफ एन आवर ड्राइव किया। हाफ एन आवर था, हाँ 28 मिनट्स जितना ड्राइव किया एंड वी नाउ रीच दिस प्लेस कॉल्ड एज बैंगपोर बीच। सो कॉन्ट्रास्टिंग थिंग अबाउट दिस प्लेस इसके ये एकदम लाइक शांत है। यू नो दिस इज़ लाइक नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा कैसा है, नॉर्थ इज़ मोर कमर्शियल, मोर हैपनिंग, मोर प्लेसेस, मोर एस्टैब्लिशमेंट्स। दिस इज़ लाइक रिलैक्स, वेरी काम, कोई ज़्यादा लोग नहीं है, एक दो छोटी छोटी दुकानें हैं। ये पूरे कोसामुई में दिखा है कि ईस्ट साइड ज़्यादातर काफ़ी डेवलप्ड है, वेस्ट साइड काफ़ी लेड बैक है, रिलैक्सड है, नॉर्थ भी थोड़ा वैसा ही है। तो यहाँ पे अभी हम लोग आए एंड बस बैठे रहे थोड़े टाइम के लिए। सनसेट का टाइम हो रहा है तो कलर्स भी काफ़ी अच्छे हो रखे हैं यहाँ पे। सो यू गेटिंग द वाइब ऑफ दिस प्लेस राइट, जस्ट हैव अ गुड टाइम, रिलैक्स एंड जस्ट एन्जॉय द व्यूज़ एंड द साउंड ऑफ द वेव्स। दैट इज़ द एजेंडा ऑफ कोसामुई। सो बस यहाँ से भी जाते हैं सनसेट प्लेस। होपफुली रिजर्वेशंस नहीं रहे तो वी कैन जस्ट वॉक इन, बिकॉज वो प्लेस के फ़ोटोज़ तो बहुत अच्छे लिख रहे हैं। वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ से सनसेट दिखाता हूँ आज का। चलो हे गाइस, सो वो बीच के बाद सनसेट के लिए अभी हम लोग आए हैं वेस्ट ऑफ कोसामुई, ओके। एंड यहाँ पे बहुत सारी एस्टैब्लिशमेंट्स है जहाँ पे आप बैठ के सनसेट एंजॉय कर सकते हो। ऑन द वे ही रास्ते में भी आपको बहुत सारे दिख ही जाएंगे इफ़ यू कमिंग, बट ऑफकोर्स सनसेट एंजॉय करना एक ट्रॉपिकल कंट्री में तो एब्सोल्युटली नेसेसरी है। एंड ऑफकोर्स कलर्स बहुत अच्छे रहते हैं। एंड आई थिंक रैंडमली गूगल पे स्क्रॉल कर रहा था एंड फाउंड दिस प्लेस, उसका नाम है सनसेट, दैट्स द नेम ऑफ द प्लेस। कुछ कैफ़े नहीं, कोई बाहर नहीं, कुछ नहीं, जस्ट सनसेट लिखा हुआ है बाहर। एंड इट्स प्योर पर्पज इज टू जस्ट सिट एंड एन्जॉय द सनसेट। हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले आए। ये टेबल मिला फ्रंट वाला एंड वेरी बेसिक है। यहाँ पे अपना खाना मंगाओ, नारियल पानी मंगाओ, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन जस्ट हैव अ गुड टाइम हियर। एंड आज फ्राइडे है करके यहाँ पे एक फिशरमैन्स विलेज का नाइट मार्केट होता है, ओके। सो देयर इज दिस एरिया कॉल्ड फिशरमैन्स विलेज, इट्स इन द नॉर्थ ऑफ द आइलैंड, और वहाँ पे ना नाइट मार्केट्स होते हैं एंड फ्राइडे को ही होते हैं। सो इसके बाद हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे एंड वहाँ पे भी नाइट की वाइब आपको दिखाता हूँ। हम लोग ये एंजॉय करते हैं, आप लोग ये सनसेट के शॉट्स एंजॉय करो एंड आई सी यू गाइस सून। गाइस, सो टाइम हो रहा है अभी 9:48 एंड वहाँ से सनसेट करके हम लोग अभी आए हैं दिस प्लेस कॉल्ड एज फिशरमैन्स नाइट मार्केट। ओके, सो नॉर्मली मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को होते हैं, बट फ्राइडे मेन डे है यहाँ का। लाइक यहाँ पे फूड, यहाँ पे शॉपिंग, लाइव म्यूजिक, कॉकटेल्स, मैन इतना अमेजिंग था। एंड द नंबर ऑफ स्टॉल्स, ओके, जस्ट कीप वॉकिंग एंड जस्ट कीप ईटिंग, ओके, यही है, और कुछ एजेंडा नहीं है यहाँ पे। जो पसंद आए वहाँ पे रुक जाओ, 40 से 100 बात के बीच में कुछ ना कुछ आइटम्स रहेगी, वेरी अफोर्डेबल। एक बाजू में एक फूड कोर्ट है, बैठो वहाँ पे लाइव म्यूजिक सुनो, सच अ चिल वाइब। कोसामुई आके यहाँ पे तो आना ही है 100%। आज का नाइट यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल का हमारा लास्ट डे है कोसामुई में। मेक द मोस्ट ऑफ इट, डेफिनेटली गेटिंग द हैंग ऑफ द समुई लाइफस्टाइल। एनीवेज, आई सी यू गाइस टुमारो, बाय। हे गाइस, सो वो रिलैक्सिंग मॉर्निंग के बाद आई कैंट बिलीव हम लोग ने टोटली वहाँ पे 4-5 घंटे ऐसे ही स्पेंड कर दिए। पूल साइड बैठे रहे, लंच खाया, अच्छा, इट सो गुड नॉट टू डू एनीथिंग, यू नो, एक्चुअली। एंड नॉट ओनली अस, हम लोग को बाजू में भी जो भी होटल गेस्ट जो दिख रहे थे, पूरी की पूरी डे वो लोग वहीं पे पड़े रहते हैं, जस्ट लेज अराउंड, ओके, दैट इज़ व्हाट दे डू। एंड वही करने में बहुत मज़ा आया। दोपहर को हम लोग ने उसके बाद व्हाट वी डिड वाज कि फेरी बुक करनी थी फॉर टुमारो, राइट। कल हम लोग जा रहे हैं कोटाओ, दैट विल गोना बी नेक्स्ट वीडियो। वहाँ पे मेरा पैडी कोर्स करने वाला हूँ, बहुत टाइम से बकेट लिस्ट पे है। सो वहाँ पे गए, बट टू अ सरप्राइज़ काफ़ी सारे बोट्स बुक थे, ओके। सो एक रिकमेंडेशन रहेगा कि एटलीस्ट 2 दिन पहले
अपने आगे के फेरी टिकट्स बुक करवा लो। सो हम लोग को भी क्या करना पड़ रहा है, वी हैव टू गो टू को फैंगन, जो दूसरा यहाँ पे आइलैंड है, वहाँ से फेरी चेंज करके कोटाव जाना पड़ रहा है। सो 1 घंटे हमारा वेस्ट हो गया उसमें, बट ये मेरा मिस्टेक किया, तो आप लोग उससे सीखो एंड आप लोग अपना और ट्रैप प्लान कर सको। एनीवेज अभी से थर्ड डे पे इवनिंग में वी आर गोइंग टू दिस प्लेस कॉल्ड एज द को लाउंज। ओके, को लाउंज जो है यहाँ की कॉन्राड होटल है, उसके अंदर एक लाउंज है, उससे इधर सनसेट फेसिंग एक अच्छा सा लाउंज है। दिस प्लेस इज़ ऑन अ वेरी रिमोट पार्ट ऑफ द आइलैंड। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा टूरिस्ट काफ़ी लोकल दिख रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द साउथ वेस्ट ऑफ द आइलैंड। वेरी बेसिक फिशरमैन लोग हैं यहाँ पे, लोकल्स है, खुद की फार्मिंग करते हैं, जस्ट वेरी लोकल प्लेस, नो कमर्शलाइजेशन। एंड वहाँ पे ही जाएंगे। एंड ये सब जो सॉर्ट ऑफ 5 स्टार्स है वो आइलैंड के वेस्ट में और साउथ वेस्ट में ही है, बिकॉज दे वांट कि थोड़ा रिलैक्स वाइब रहे, काम वाइब रहे, ज़्यादा कमर्शलाइजेशन नहीं रहे। बट यहाँ से भी आई कैन सी आइलैंड्स इन द डिस्टेंट, बोट्स है एंड सनसेट भी जस्ट हो रहा है। यहाँ के भी शॉट्स दिखाता हूँ, फिर वहाँ पे जाते हैं फटाफट, वहाँ की वाइब चेकआउट करते हैं। चलो। हे गाइस, सो जहाँ से आपने ड्रोन शॉट्स दिखाए वहाँ से कुछ 30 मिनट्स अवे इज़ द कॉनराड को सामोई। ओके, and I think this is by far the best view in Koh Samui. Okay, the sunset, the view, the setting of this place is madness. हम लोग ने पहले से कॉल किया था, रिजर्वेशंस नॉर्मली ये जगह के लिए नहीं लेते, बट सेफर साइड हमने यहाँ के रेस्टोरेंट के लिए करके रखा, बिकॉज दे जस्ट हैव अस ऑन फाइल। अभी आई डोंट नो, नॉर्मली लोग आउटसाइडर्स को लेते हैं, सिर्फ गेस्ट के लिए है, बट मेक रिजर्वेशंस, अप्रोच, एंड उसका अप्रोच भी पूरा अलग है, लाइक 2 सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स। नीचे आपको एक बार चेक करते हैं आपका रिजर्वेशन है कि नहीं, एंड देन ऊपर आपका एक रीचेक इन सॉर्ट ऑफ होता है, एंड बगी आपको एक लेके जाती है टू दिस प्लेस। दिस इज़ बेसिकली द को लाउंज, इसका नाम है को लाउंज। एंड मैन, उसका एंट्री इज़ जस्ट ब्रेथ टेकिंग। आप बगी से उतरते हो एंड पूरा होराइजन पे आपको पूरा ओशन दिखता है, आइलैंड्स दिखते हैं, दूर दूर के और बड़े आइलैंड दिखते हैं, शिप्स जा रही है, एंड पूरा होटल इज़ ऑन अ क्लिफ। ओके, नीचे ये लोग का प्राइवेट बीच है, इन्फिनिटी पूल है, एंड ये पूरा आपको दिखता है। एंड जस्ट सनसेट अभी जस्ट हो रहा है, एंड आई डोंट नो वाई ज़्यादा लोग हैं नहीं इधर। इट्स डेफिनेटली फार अवे, बट कितना फार, लाइक 25-30 मिनट्स अवे फ्रॉम द मेन एरिया, बट क्यों नहीं है ज़्यादा लोग, आई डोंट नो। लाइक जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस, यहाँ पे चांग जो बेसिक बियर है वो 250 बात की है। ओके, सो दैट्स 500-550 रुपये। आई नो फॉर श्योर मुंबई में इससे महंगी बियर मिलती है, राइट? एंड फॉर दिस सेटिंग, फॉर दिस प्लेस, कम एनी डे, कम हियर, हैव अ गुड टाइम। लेट मी शो यू द सनसेट फ्रॉम हियर, चेक इट आउट। Hey guys, so with that we come to the end of 4 amazing days in Koh Samui. Man, yesterday night का sunset was just amazing. Like क्या colors थे, क्या vibe था, and magical था वो जगह. Definitely will be coming back to this island, I'm very sure. And उसके बाद भी हमारा जो एरिया है लमाई, उसका नाइट मार्केट गए, उसका नाइट मार्केट का वाइब एंजॉय किया। तो जहाँ पे रह रहे थे हम लोग, वो तो हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर ही नहीं किए थे। सो लमाई बीच इटसेल्फ इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू एक्सप्लोर। वहाँ पे रेस्टोरेंट, नाइट मार्केट भी बहुत अच्छा था। नाइट मार्केट पे हम लोगों ने वहाँ पे लोकल पैड थाई खाया,
मैन द फूड इज़ सो गुड ओके लाइक इतना सारा वैरायटी है लाइक लोकल थाई फूड है प्रॉपर वेस्टर्न फूड है लेबनीज़ है कबाब्स है सो यू गेट ऑल काइंड्स ऑफ फूड ओके सो लाइक यू बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस कंफ्यूज हो जाओगे आप एंड आई होप दिस वीडियो गिव्स एन आइडिया हाउ टू ट्रैवल Koh Samui, get the Koh Samui vibe. And definitely from looks of it, this does look like a proper retirement island. Okay, I see a lot of Westerners coming in, is retiring here. And in fact, Thailand की immigration website पे देखे तो there are retirement visas. Okay, जो Thailand government अभी काफ़ी टाइम से प्रमोट कर रही है कि जो भी 50 के ऊपर है जिसका एक बेसिक सस्टेन्ड इनकम है फ्रॉम वॉट एवर मे इट बी फ्रॉम पेंशंस मे इट बी फ्रॉम रेंटल रेवेन्यू और एनी बिजनेस जो आपका चालू है सर्टन अमाउंट थ्रेशोल्ड आपका आता है तो यहाँ पे आप आके रिटायर हो यहाँ पे छोटा बिजनेस भी ओपन करो सो डेफिनेटली आई कैन सी वाई सो मेनी पीपल आर कमिंग एंड इतना ये दिखता है कि ना गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दिस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बास्केटबॉल कोर्ट्स देखे ना बास्केटबॉल दैट वे इज़ नॉट अ वेरी लोकल थिंग राइट वहाँ पे काफ़ी वेस्टर्नर्स ही तो खेल रहे थे बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे वेस्टर्नर्स के लिए डेफिनेटली बास्केटबॉल कोर्ट बनाया है फॉर सो दैट इट मेक्स द प्लेस मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर रिटायरमेंट पीपल टू कम हियर एंड जस्ट स्टे सो डेफिनेटली आई कैन सी वॉट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग हियर वो हिसाब से ही वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं for people to come spend the rest of the years here आराम से and it makes sense right because labor भी काफ़ी affordable है real estate prices भी काफ़ी decent है and आप इंडिया में अगर रहते हो तो more or less आपको वही sort of rates लगेंगे हर चीज़ के right so that's really good anyways बस अभी हम लोग ने फेरी ली है फेरी अभी हम लोग जाएंगे Koh Tao वहाँ पे हम लोग अराउंड 4-5 दिन है मेन एजेंडा फॉर गोइंग टू Koh Tao इज़ ऑफ कोर्स माई पैडी कोर्स राइट अभी मेरे को पैडी काफ़ी टाइम से करना था फाइनली एबल टू डू इट नेक्स्ट वीडियो इज़ गोना बी ऑल अबाउट दैट एनीवेज बस ये फेरी लेंगे यहाँ के थोड़े शॉट्स एंजॉय करो एंड ऑन द वे हमारा स्टॉप रहेगा टू वन मोर आइलैंड Koh Phangan तो वहाँ के भी थोड़े डिपार्टिंग शॉट्स दिखाऊंगा एनीवेज कुछ भी डाउट रहा अबाउट Koh Samui ट्रैवलिंग ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन तो रहता ही है आई विल बी आंसरिंग दोज क्वेश्चंस वहाँ पे दैट इज़ इट फॉर नाउ until the next time stay safe keep on traveling I'll see you guys soon. Hey guys, so वो क्रिस्टल कोव से आई थिंक क्रिस्टल कोव ही था ना वो क्रिस्टल ले था What is that one thing about the coconut water here that is getting you so excited? The fact that it's temperature controlled. मेरे को टेम्परेचर का बहुत है I love it when things are at an appropriate temperature. अरे उसका मज़ा ही अलग है यार And the water is really sweet. So good. ये सिम कार्ड के लिए कहाँ पे आई है So इधर बोलो कि इधर बोलो देखो बोलो हाँ कहीं पे ओके तो हम लोग आए हैं लोटस मॉल सो आई थिंक प्लान इज़ कि आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ईस्ट साइड कल जाएंगे वेस्ट साइड ऑफ द आइलैंड पर पहले इसके लिए स्कूटर मिलना चाहिए मिलेगा मिलेगा ये देख तेरे कच्चे इधर मिल रहे हैं कच्चे नहीं बोल यार Oh, shit. please. क्या तो कैसी है बाइक मस्त है क्या नाम है इसका होंडा की है हाँ ओके होंडा की है एंड क्या क्लिक है होंडा क्लिक 160 सीसी की है न्यू वन एंड कितना पड़ा कोई अभी सो इन्होंने हमारे से लिए है 200 बात फॉर द डे नहीं 400 अच्छा 400 लिए हाँ सारे हाँ भूख लगी है क्या बोला भूख लगी है हाँ थोड़ी सी क्या मंगाया स्प्रिंग रोल मंगवाया Actually, the food is looking very interesting. I don't mind ordering something more also, but then I also want to go to this other place. कौन सा प्लेस हम लोग के साइड के वहाँ पे. That's what मेरे को मैप्स पे देखना है. खाना आ गया बाद में बात करते हैं. छोटू You're